गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मेरी सेकंड क्लास है मैथमेटिक्स की। कल मैंने आप सभी को जानकारी दी थी नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये सभी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। आज बात करेंगे हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में। इस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक सजेशन करूंगा कि आपको टेबल्स यानी कि पहाड़े कम से कम 20 तक याद होना जरूरी है अगर आपको मैथ अच्छे से सीखना है। और कुछ हम आपको रूल भी बताएंगे आज, किस तरह कोई चीज जल्दी से भाग हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। आज उन्हीं के बारे में, रूल के बारे में जानकारी इन्हें डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, बात करेंगे। 2 4 8 3 9 6 7 11 अब हमें कोई भी नंबर डिवाइड करना है तो कैसे पता चले कौन सा नंबर से इजीली डिवाइड हो सकता है, तो उसी का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे आपको कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 6 9 8, हमें जानकारी करनी कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका मान बनेगा, सबसे हमें लास्ट जो डिजिट है वो देखनी, और वो इवन नंबर है तो समझ लीजिए वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 0 को भी इंक्लूड करते हुए, 0 को शामिल करते हुए 0 2 8 2 4 6 8, तो ये चीज लास्ट में आती है आपके, तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं हम 4 से। 4 में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट उठाएंगे हम और उनको डिवाइड करेंगे 4 से। अगर लास्ट की आपकी 2 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं तो पूरा नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। आपको ये नंबर है फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 23796, यहाँ पर हम 96 लेंगे और इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे 96 4 से डिवाइड होगा या नहीं। 4 2 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग 1 16 यहाँ पर उतार देंगे, 4 4 16, रिमाइंडर कुछ नहीं। लेकिन 96 पूरा कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब यह है कि जो पूरा नंबर लिखा हुआ है आपका, यह भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम 8 से देखेंगे। 4 में तो हम सिर्फ 2 डिजिट लेते हैं। बात करते हैं 8 की, तो 8 हम 3 डिजिट उठाएंगे, 3 डिजिट। इसी क्वेश्चन को हम लेंगे सामने 23,796, तो लास्ट 3 डिजिट उठाएंगे 796। इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं। 8 9 72, रिमेनिंग 7, 6 हमने यहाँ उतार लिया। उनमें देखिए 8 9 72, रिमाइंडर 4। मेरे की जो 796 है कंप्लीटली 8 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। अब कोई हम और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। सपोज दैट यहाँ पर 6 का 2 कर देते हैं हम। अब इसको देखते हैं डिवाइड होगा या नहीं। 792 लीजिए आप और इसको डिवाइड करिए 8 से। 8 9 72, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको,
7 में 2 गए 7, 9 में 2 गए 7, डाले हमने 2, 8 9 सा 72, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो हम देखे ये पूरे डिजिट 8 से डिवाइड हो चुकी है। इसका मतलब ये है जो ऊपर वाला डिजिट है वो भी 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। और आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इसको क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। 8 2 16। जब हम टेबल चलाते हैं जिस नंबर हम चलाते हैं फिर 23 में चलाना तो या तो 23 के इक्वल हो 8 की टेबल चलाएंगे हम, या 23 से लेस हो। 30 में 6 है, इधर 3 में 6 जा नहीं सकते, इधर से हम बोरो ले लेते हैं। बोरो आता है हमेशा 10 का बोरो आता है 10 + 3 13, 30 में 6 के 7, यहाँ क्या बचा 1। अब 1 में से 1 माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप इसे निकाल लेंगे। 8 9 72, राइट। 7 में 2 का 5, आप 9 निकाल लो यहाँ पे 59। 8 6 8 7 56, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 में 6 का 3, 8 4 32, 32 में से 2 आप माइनस करोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि हमने देखा कि जो पूरा नंबर था 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। आपने 2 का तरीका सीखा, 4 का, 8 का। आगे चल देंगे हम 3 से। 3 का क्या तरीका है और 9 का क्या तरीका है। 3 का और 9 का तरीका लगभग सेम है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी एक नंबर लेते हैं हम 729, हमें ये देखना है 3 से डिवाइड होगा या नहीं। इसका एक ही तरीका है, जितने भी नंबर्स आपको गिवन हैं इन सबको सम कर दीजिए आपस में, और सम करने के बाद जो ये आएगा वो आएगा 18, कितना आएगा 18। और इसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 18, 6 से आगे डिवाइड होने के बाद इसका मतलब है कि ये भी पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसी तरह 9 का रूल और 3 का रूल सेम है। जैसे मैंने आपको 3 का बताया कि 3 से भी इनका सम डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस सम 9 से देखेंगे, 9 में भी सेम इस तरह करेंगे, इन सभी को सम कर देंगे और सम क्या आता है आपका 18 आता है, और इसको डिवाइड करेंगे हम 9 से, 9 2 18। इसका मतलब है ये भी 9 से भी पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख सकते हैं क्वेश्चन अपनी काट में कोई भी, तो इससे क्या हमारा क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपका उसकी इजी, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी क्वेश्चन जब डिवाइड करने बैठ जाते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है सोल्व करने में उसको। तो ये इजी ट्रिक है आपको जो मैं सिखा रहा हूँ। अब बात आती है 6 की। 6 का हम फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर 2 × 3। कोई भी जब नंबर दें कि 6 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं, उसका चेक करने एक ही सिंपल तरीका है, उसके फैक्टर्स कर दीजिए। फैक्टर्स हमें 2 और 3। अब क्या करना हमें 2 का क्या तरीका आपको बता चुका, शुरू में लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का तरीका बता चुका हूँ। सम अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है 2 और 3 से वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। कोई भी आपको क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे आपका कोई नंबर 108 है, राइट। लास्ट में क्या है आपका 8 है, 8 क्या है वो इवन नंबर है, और इवन नंबर में मालूम है 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह हम 3 से देखेंगे नंबर 3 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। इन सबको सम कर लीजिए, 1 और 0 1 होगा, 1 और 8 9 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा।
यानी 2 से भी डिवाइड हो रहा है और आपका ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि 6 से भी डिवाइड आपका हो जाएगा। पहले देख लीजिए आप 6 से डिवाइड कीजिए 36 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 36। ये 6 का आपका तरीका था 6 से किस तरह डिवाइड करना है। कोई भी आपको अगर बड़ी वैल्यू दे दी जाती है तो उसके फैक्टर कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए फैक्टर्स, और उस फैक्टर को करने के बाद ये देख कौन सी चीज से डिवाइड हो पाएगी। रोल आपको मालूम बता चुका हूं मैं आपको। अब देखते हैं सेविंग का। सेविंग का क्या तरीका है। सपोज दैट 343 आपका नंबर है, राइट। हमें ये चेक करना है 7 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। इसका एक ही तरीका है, लास्ट का जो नंबर दे रखा आपको क्या दे रखा 3, इस 3 का 2 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि 2 गुना कर दीजिए। 2 3 जा 6 और इसी में से ही माइनस कर देंगे। 34 में 6 गया 28, 28 को डिवाइड होगा 7 से, 7 4 जा 28, यानी डिवाइड हो रहा है 7 से। इसका मतलब है कि नंबर पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। हम देखेंगे 11 का, ये हो चुका आपका 7 का रूल। बात करते हैं 11 की, कुछ 11 से किस तरह डिवाइड हो पाएगी। इसका भी सबको जो मैं आपको नंबर बता चुका हूँ, हर एक का नंबर, हर एक का तरीका अलग अलग है। बात करेंगे 11 की, जैसे आपका 1 3 3 1 है कोई नंबर, राइट। हमें देखना है ये नंबर 11 से डिवाइड हो पाएगा या नहीं। डिवाइड करने तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल तरीका क्या है, हर एक लेटर के बीच में छोड़ने के बाद उनको आपस में ऐड कर लेंगे, तो जो बाकी नंबर बच जाते हैं फिर बाद में उनको ऐड कर लेंगे। फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 11 से डिवाइड करके देखेंगे, और 11 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 1 3 4 रिमाइंडर के बजाय 3 और 1 बचे नंबर, इनको ऐड कर लेंगे और आपस में माइनस कर लेंगे। 4 - 4 0 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 0, यानी इसका रिजल्ट क्या 0 आया। नहीं 0 डिवाइड हो चुका 11 से, इसका मतलब कि ये भी नीचे पूरा नंबर आपको बताया मैंने 1331, ये भी 11 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाएगा। ये था आपका 11 का। एक नंबर और बचा आपका 5। 5 का बहुत इजी तरीका है, लास्ट में 0 होता है आपका, कोई लास्ट में डिजिट 0 होती है या 5 हो जाती होती है। 5 से बाकी बच गया था आपका। 5 से कौन सी चीज डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसका सबसे इजी तरीका है, लास्ट में तो 0 हो या क्या हो 5 हो, तो वो नंबर पूरा कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी ले लीजिए आप, 2 2 2 2 5, इसके क्या लास्ट में 5 आ रहा है तो ये पूरी कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन दी मैंने आपको नंबर के बारे में, कौन सा नंबर से डिवाइड हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज बात करें थोड़ा सा बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास इसकी फुल फॉर्म मैंने जानेंगे हम इसके बारे में। बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या होती है, बी से मतलब बार, बार का मतलब ब्रैकेट होगा। जब इस तरह कोड सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन भी आता होगा उसमें, तो ब्रैकेट भी लगे होंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मीनिंग होता है डिवाइड, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, ऐड करना, ये एडिशन,
इसका मतलब होगा आपका सब्ट्रैक्शन। तो आपके बोर्ड मास का मीनिंग समझ में आया। बी का मतलब बार, इन दोनों का मीनिंग एक ही होता। सबसे पहले अगर बार आ जाता तो बार की चीज सोल्व करेंगे, ऊपर बार लगा हुआ था। उसके बाद ब्रैकेट की चीज सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ की चीज सोल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद मालूम होनी चाहिए, बोर्ड मास की फुल फॉर्म होती क्या है। पर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका समझने क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बिना क्वेश्चन जब तक गलत ही होते हैं, आंसर कभी भी आप एक्यूरेट नहीं कर सकते। तो इसकी आप बोर्ड मास की फुल फॉर्म याद रखो, इसी क्या फुल फॉर्म है, और इसी को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक, तो आपको ये आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे मुझे गुजारिश है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।